मेरे द्वारा भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखा गया है। वास्तविकता में ये है कि विगत दिवस पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपना पराक्रम सीमा पर दिखाया है, उनके सम्मान के लिए वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें मैं, पार्टी के अन्य लोग, शहर के अन्य लोग, ज़िले से काफ़ी लोग आए थे। तो कार्यक्रम 2.5-3 घंटे का था। उसमें निश्चित तौर पे मैं आपसे ये बात साफ करना चाहता हूँ कि मैं बिना किसी एक्सक्यूज़ के या इफ़ एंड बट के, किंतु परंतु के, ये बताना चाहूँगा आपको कि कुछ समय के लिए राष्ट्रीय ध्वज मेरे हाथ से नीचे की ओर झुक गया। वो मेरी गलती थी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मानवीय भूल थी। मैंने जानबूझ के, मेरा उद्देश्य ये कहीं से भी नहीं था कि मैं ऐसा कार्य करूं, लेकिन वो एक मानवीय भूल थी और मुझे जैसे ही ध्यान आया मैंने अपना हाथ ऊपर कर लिया। लेकिन इसी बीच किसी व्यक्ति के द्वारा वो वीडियो बना लिया गया। मुझे उस व्यक्ति से भी कहीं कोई शिकायत नहीं है। आप बात समझिए, पत्रकार जो समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, उनका ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि वो इस तरीके के मुद्दों को उठाएं और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। तो उन्होंने अपना काम किया, उसमें मुझे उनसे कहीं कोई शिकायत नहीं है। या उनकी जगह मैं पत्रकार होता और कैसा ऐसा हो रहा होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मन में इस तरीके की कोई बात नहीं थी। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से बेहद प्रेम करने वाले लोग हैं, और अगर ऐसा कोई उद्देश्य होता तो मैं उस कार्यक्रम में जाता क्यों। तो मेरे द्वारा सीधे तौर पे एक मानवीय चूक, एक इंसान होने के नाते हमसे, आपसे, किसी से भी गलती हो सकती है। उसी तारतम्य में उसी तरह की गलती थी। उसको ऐसा कोई नहीं था कि मेरा ऐसा उद्देश्य रहा हो। मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को अपना रक्त सींचा है, रक्त से सींचा है, और हमारे लिए राष्ट्र सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। राष्ट्र से सर्वोपरि कोई नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1857 की गदर, जिसमें हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बड़ा योगदान दिया था, अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध के युद्ध मैदान में गई थी वीरांगना। उस 1857 के गदर के पहले 1842 में एक गदर हुई थी, आपको मैं बताना चाहूँगा, जो कि बुंदेलखंड से शुरू हुई थी। और उसे इतिहास में, आप इतिहास में जाके देखेंगे तो बुंदेला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उसमें जो उस विद्रोह के नायक थे मधुकर साहब बुंदेला, उन्हें मात्र 21 वर्ष की आयु में अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए दी गई थी कि उसका एक संदेश सारे क्रांतिकारियों में जाए और आगे के लिए ये जो विद्रोह हो रहा है वो बंद हो जाए। और आज भी आप सागर जाके देखेंगे तो सागर में जेल के पास उनकी समाधि बनी हुई है, जहां उन्हें फांसी दी गई थी। तो वहां उनकी फांसी का वो स्थल बनाया गया है और उनके नाम से एक स्मारक बनाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा बिल्कुल कहीं से कोई कतई उद्देश्य नहीं था कि मैं इस तरह का वो करूं। लेकिन खुले हृदय से मैं साथ साथ ये बात भी स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा अगर जाने में अनजाने में गलती हुई है तो मैं उसके लिए अपने हृदय से खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा चाहता हूं, और मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा।